अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। दादी प्लीज, आपके हाथ जोड़ती हूँ। बाबूजी प्लीज प्लीज, मैं नहीं रुकना चाहती यहाँ पे, प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैं नहीं चाहती कि नीलम आंटी मेरी वजह से घर छोड़कर जाए। नहीं लक्ष्मी, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी मेहरबानी, नहीं चाहिए तुम्हारा एहसान, तुम्हारा उपकार। हमें नहीं चाहिए तुम्हारी दया, कुछ नहीं चाहिए हमें। नीलम प्लीज शांत हो जाओ। नीलम शांति तो है और अब शांत रहने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं। हम तो जा रहे हैं घर छोड़कर, और हमारे जाने के बाद शांति ही शांति हो जाएगी घर में। हमें आपका फैसला मंजूर है। नीलम मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, तुम मेरी बात का गलत मतलब ले रही हो। गलत? हाँ, हम तो गलत ही हैं। इस घर में सबके लिए हमेशा हम ही तो गलत होते हैं। नहीं मॉम, आप गलत समझ रही हैं। आप गलत नहीं है मॉम, आप किसी के लिए भी गलत नहीं है। आप इनफैक्ट परफेक्ट हैं इस घर के लिए। इसे घर छोड़ के मत जाइए, आपके बिना मैं, ये हमारा पूरा परिवार अधूरा है, ये घर अधूरा है। मॉम प्लीज मत जाइए ना, फैसला बदल दीजिए प्लीज। बहुत देर कर दी तुमने ऋषि। मॉम प्लीज ऐसे। मुकेश, बैग ले आओ हमारा। मॉम प्लीज। भाग। नीलम आंटी, आंटी सॉरी प्लीज, मैं माफी मांगती हूँ, लेकिन आप घर छोड़ के मत जाइए। मामी आप ये क्या कर रहे हैं? मामी आप प्लीज ऐसे मत जाइए प्लीज। मामी आप सब कुछ है हमारे इस घर की। आप घर छोड़ के, आप बोलो ना ऋषि भाई, आप ऐसे घर छोड़ के। मामी प्लीज मैं जाने नहीं दूंगा आपको। प्लीज प्लीज मत जाइए, प्लीज प्लीज। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप हमारा फैसला नहीं बदलेगा। चलो मुकेश। लक्ष्मी कह रही हो इस घर से चली जाएगी। भाभी प्लीज। आंटी लक्ष्मी बोल रही है ना कि वो चली जाएगी, तो आप क्यों जा रही हो? अब क्या करूं? क्या करूं? नीलम आंटी तो घर छोड़ के चली गई है। अब मेरी शादी कैसे होगी? कौन कराएगा हमारी शादी? सिर्फ एक नीलम आंटी थी जो मेरी शादी करा सकती थी, लेकिन अब वो भी चली गई। अब क्या करूं? इन दोनों को रोकने टोकने वाला कोई है ही नहीं इस घर में। करिश्मा आंटी की तो वैसे भी कोई नहीं सुनता, तो अब क्या सुनेगा? मेरा सब खत्म हो गया। हाँ बोल सोना। तू कहाँ है, क्या कर रही है? सब ठीक है ना वहाँ पे? और ब्रो तूने मुझे कॉल तक नहीं किया, और मैंने कॉल किया तो इतना लेट उठाया। हो क्या रहा है वहाँ पे? और हाँ, एक बात बता, वो लक्ष्मी कैसे गई? रोते रोते कैसे धक्के मार के घर से निकाला होगा ना? और ये शुभ काम तेरे ही हाथों हुआ होगा। प्लीज 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 मुझे बता ना, किसने निकाला उसे घर से? वो गई नहीं गई, क्या हो रहा है? किसने निकाला घर से? प्लीज 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 बता। किसी ने नहीं। क्या? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आपका अगर जाने अनजाने अपमान हो गया तो माफ कर दीजिएगा। आई एम सॉरी। अरे नहीं बेटी, नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। लक्ष्मी बेटा देख रही हो ना, सब ठीक हो गया। अब तुम यहीं रुकोगी? हाँ? मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से इस घर में अशांति रहे। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। दादी आप मुझे धर्म संकट में डाल रहे हो। धर्म संकट तो मेरे लिए था, तेरे लिए नहीं। और तुझे तो मेरा कहना मानना ही पड़ेगा, दादी हूँ तेरी। और वैसे भी सब ठीक हो गया है, क्यों नीलम? हमने आपकी बात मान ली ना मम्मी जी, पर अब आपको हमारी एक बात माननी होगी। अब हम कुछ कहें आपसे, ये लड़की रह सकती है या? पर अगर इसने कुछ भी ऐसा किया जो हमें पसंद ना हुआ, तो उसी वक्त हम उसे घर से निकाल देंगे। और आप कुछ नहीं कहेंगी तब हमें, आप हमारा साथ देंगी तब? बोलिए।
तू जो कहेगी, जो करेगी, मैं बीच में नहीं आऊंगी। चलो आप। लक्ष्मी, I'm really sorry. हमेशा इस घर में ना जाने, पता नहीं क्यों मेरी वजह से हमेशा तुम्हें ही सुनना पड़ता है। I'm very sorry. हाँ भाभी, आई एम ऑल्सो रियली सॉरी। सॉरी तो मुझे भी बोलना है। प्लीज आप मत बोलो ये सब। शालू, सॉरी टू यू टू ऑल्सो। यहाँ पर पता नहीं तुम्हें क्या क्या सुनना पड़ गया यार, सो सॉरी। नहीं आयुष, शायद मैंने ही ज्यादा बोल दिया। दादी सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा अगर मैंने हद पार की हो तो। अरे नहीं नहीं बेटा। नहीं पुत्र। देखो शालू, प्यार में कोई हदें नहीं होती, अगर होती है तो पार की जाती है। अपनों का साथ नहीं देंगे तो किसका देंगे, है ना? फिक्र मत कर, अब सब कुछ ठीक है। चलो फिर, लक्ष्मी तुम आ गई, अच्छा ही हो गया, है ना ऋषि? अब तो खुश हो ना तुम? तो ठीक है, अब जब आ ही गई हो तो जिस काम के लिए आई हो वो शुरू कर दो। मेरा मतलब जिस काम के लिए दादी ने तुम्हें रोका है ना, उस काम पे लग जाओ। मेरी सगाई है आज, मेरी और ऋषि की, तो आज की सगाई ना यादगार होनी चाहिए, ठीक है? ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम जानती हो कि इस शादी का इंतजार मैंने सालों से किया है, तो इस शादी को मेमोरेबल बनाने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। आज से लेकर हमारी शादी तक का हर एक दिन इंपॉर्टेंट है, तो अब उसे यादगार तो तुम्हें बनाना है ना? ये लक्ष्मी ना, मेरी कुंडली का असली मार्केश दोस्त तो यही है। चाहती नहीं है, आ गई फिर से मेरी खुशियों पर नजर लगाने। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सॉरी, वो एक्चुअली अभी रिजॉर्ट पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे, तो मैंने सोचा कि अगर हम ऐसे ही ड्राइव करते रहेंगे तो काफी बोर हो जाएंगे ना। तो मैं काम कर रही हूँ, प्रेजेंटेशन बना रही हूँ। हाँ, तो अच्छी बात है, आई मीन काम करना अच्छी बात है, पर अभी थोड़ी देर के लिए रोक दो ना, वहां जाके तो काम ही करना है, तो प्लीज। तुम्ही ने कहा था ना ये मीटिंग बहुत ज़रूरी है और जल्दी पहुंचना है, क्योंकि क्लाइंट को जल्दी निकलना है और प्रेजेंटेशन उनके सामने तो नहीं बना सकती, तो है ना, अभी करना पड़ेगा। ओके, देन बंद कर दो। प्राची, तुम जितनी सुंदर हो ना, उतनी ही भोली भी हो। तुम्हें दूर दूर तक आइडिया नहीं है, हम वहाँ बिजनेस ट्रिप बढ़ाने नहीं, बल्कि अपने परिवार को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। क्या हो रहा है? ये क्या हुआ इसको? मतलब आई थिंक पेट्रोल खत्म हो गया। खत्म हो गया मतलब? आई डोंट नो, मतलब मैंने ड्राइवर को बोला था कि गाड़ी फुल करवा दे, लेकिन ऐसे पेट्रोल खत्म, अब क्लाइंट्स वहाँ। अब क्या करेंगे? ऑलरेडी वो लोग वेट कर रहे होंगे, लेट हो जाएंगे अब। आई नो, बट प्राची ये गाड़ी तो अब नहीं चल सकती। तो आप क्या करेंगे? एक काम करते हैं, किसी से लिफ्ट लेते हैं। अब पहुंचना जरूरी है, तो आई एम सॉरी, बट लिफ्ट लेनी पड़ेगी। कब तक हम यहाँ खड़े रहेंगे? कोई कैब भी नहीं मिल रही और मुझे नहीं लगता यहाँ कोई गाड़ी भी आएगी। मीटिंग कैसे पहुँच पाएंगे? आई नो प्राची, आई नो, बट क्या कर सकते हैं, अब रिजॉर्ट तो पहुंचना ही है हर हाल में। बट तुम होप्स मत छोड़ो, आई एम प्रीटी श्योर कोई ना कोई गाड़ी तो जरूर मिल जाएगी, कोई तो हेल्प करेगा ना यार, ऐसे थोड़ी हो सकता है। एक गाड़ी दिख रही है, आई होप लिफ्ट मिल जाएगा। आई होप सो। ये तो रणबीर की गाड़ी है। मैं रोकता हूँ उसको। हेलो, अरे तुम दोनों यहाँ पे क्यों भाई? ऐसे खड़े क्यों? क्या हो मिस्टर टंडन, कोई गड़बड़ है क्या?
ऑफ कोर्स गड़बड़ है, वरना तुम लोग ऐसे यहाँ पे खड़े थोड़ी रहोगे। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि भगवान मदद कर रहा है या बदला ले रहा है मुझसे। लिफ्ट के लिए भेजना था तो इसी को भेजना था क्या? इसकी मदद तो मैं लाइफ में कभी नहीं लूंगा, पर फिर सड़क पे खड़ा रहना पड़ेगा। रिजॉर्ट कैसे पहुंचूंगा? एक काम करें, मैं तुम दोनों को ड्रॉप कर दूं। Only if you guys want, मतलब कोई प्रेशर नहीं है। सबको पता है कि यहाँ पे तो कोई गाड़ी आने नहीं वाली जो तुम्हें लेके जाए, है ना? तुम लोग भी वेट कर रहे हो, कोई आई नहीं? तो मैं ना मैंने अपने पीछे के दरवाजे खोल दिए, तो अगर तुम लोग आना चाहते हो तुम आ सकते हो। मैं एक्चुअली अपना रिजॉर्ट है ना, उसके थोड़ा आगे जा रहा हूँ, तो मैं तुम्हें रिजॉर्ट पे उतार दूंगा। गाइज, तुम्हें अगर यहाँ पे खड़े रहना तो खड़े रहो, क्योंकि मैं तो जा रहा हूँ, मेरे पास टाइम भी नहीं है। तुम्हें मैं 5 सेकंड देता हूँ, 5 सेकंड में डिसाइड कर लो, वरना मैं निकलता हूँ। ओके, मैं फोर्स नहीं करना चाहता तुम्हें। 5, 4, 3, 2, ठीक है यार, चलता हूँ मैं फिर। एक सेकंड। क्या हुआ? एक सेकंड, मैं गाड़ी में से बैग्स निकाल लेता हूँ, चलेंगे साथ। गुड चॉइस। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या हुआ तुम्हें? मुस्कुरा क्यों रहे? एक्चुअली मेरे फेस की प्रॉब्लम है। मेरा जो चेहरा है ना, वो हमेशा मुस्कुराता रहता है। हंसमुख हूं ना मैं। हेलो हेलो अक्षय पुत्र, सुन, मैंने ना तुझे आगाह करने के लिए फोन किया है। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। शायद तुम लोग जहाँ जा रहे हो ना, वहाँ आकर रणवीर सारे किए कराए पे पानी फेर सकता है। देखो, तुमने जो भी सोच रखा है ना, वो सब कुछ मिट्टी में मिला सकता है, सब कुछ बेकार कर सकता है वो। तू समझ रहा है? वेल, आई गेस आप थोड़ा सा लेट हो गए, क्योंकि जो आप बोल रहे हैं वो अभी हो रहा है। बुआ जी को मेरा नमस्ते बोल दो। ओह, अब ठीक है, मैं बाद में फोन करती हूँ। रखती हूँ अभी। या I'll get back. Yeah, give me some time. Right. रणबीर वहाँ पहुँच चुका है। Sorry, what? बुआ जी को नमस्ते। मेरा बुआ जी? हाँ, बुआ जी का फोन नहीं था। नहीं था? चलो ठीक है भैया, मान लेते हैं कि नहीं था। एक सेकंड। मेरी ना तबीयत खराब हो रही है, मुझे लग रहा है। एक सेकंड, सांस ले लो जरा। ओह शिट, उल्टी, उल्टी आ रही है मुझे। ओ, मैंने बहुत पी ली थी ना। What's wrong with him? I'm sorry यार, I'm sorry. Oh shit. Oh, sorry. यार, मेरी ना तबीयत बहुत खराब लग रही है मुझे। तुम गाड़ी चला लो। तुम एक बात बताओ, तुम्हें इतनी उल्टियाँ क्यों आ रही है? सच में आ रही है? ऐसे तो सच में आ रही है? तुम्हें शक हो रहा है मुझ पे? तो एक काम करो, पीछे आके देखो मैंने कितना। अरे यार नहीं यार, कैसी बातें कर तुम? तो आओ जल्दी आओ यार। ओके फाइन, स्टे। थैंक यू। पीछे तुम जाओ, पीछे बैठो। थैंक यू।
बैठो। सुनो, मैं एक काम कर सकता हूँ क्या? मेरा ना सर बहुत ज्यादा घूम रहा है, क्या मैं तुम्हारी गोद में सर रख के लेट सकता हूँ? मेरा ना सर घूम रहा है बहुत। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मैंने कहीं सुना था कि अगर किसी को बहुत ज्यादा दर्द, बहुत ज्यादा पेन कॉज करना हो तो उसे फिजिकली नहीं, इमोशनली हर्ट करना होगा। और इस वक्त राजवीर के दिल में शनाया है। अगर मैं उस रोमियो से उसकी जूलियट छीन लूं तो वो रोमियो कहाँ जाएगा? समझा कुछ? हाँ समझा, बट यू आर दी शौर्य लूथरा। राजवीर का हार्ट ब्रेक करने के लिए तू शनाया के साथ डेटिंग करेगा? माय इनोसेंट सैंडी, कभी कभार खुद का घर साफ करने के लिए खुद को गंदा होना पड़ता है। समझा कुछ? कुछ तो चल रहा है। नहीं कुछ नहीं है। कोई किसी को देख रहा है तो कोई किसी और को। क्या है ये? चल क्या रहा है? अब राजीव, जब तुम घर के लिए जाओगे ना तो मुझसे भी पूछ लेना, तुम और मैं साथ चलेंगे। हाँ हाँ ठीक है। I mean, हम तीनों साथ ही चलेंगे। मैं ड्रॉप कर दूंगा। अरे कोई बात नहीं, पलकी और शनाया को हम छोड़ देते हैं। हम वैसे भी ग्राउंड की तरफ जा ही रहे हैं, हमारा वॉलीबॉल मैच है, तो विल ड्रॉप यू। नहीं, अब ओके, आई एम गुड विद इट। अब मैं पलकी को बोल देती हूँ। हाँ शनाया, मैं क्या बोल रहा हूँ? आती हूँ। मैं ड्रॉप कर दूंगा तुम दोनों को। जवां दिलों की जवां धड़कने, कहीं कुछ तो है। एक वक्त था जब हम भी इस खेल के खिलाड़ी हुआ करते थे, लेकिन आज ये खिलाड़ी बैठ के खेल देखेगा और ये नए खिलाड़ी ये खेल खेलेंगे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मुझे ऐसा लगता है जो मेरी सास है ना, इन्होंने ना सबको सर पे चढ़ा रखा है। सही है ना? ना ना ना, तेरी होने वाली सास ने नहीं बेटा, क्योंकि तेरी होने वाली सास तो खुद एक नंबर की खड़ूस लगती है। ऐसा लगता है जैसे सबके सर पे चढ़ के ना नाचती होगी। हाँ यार, नहीं, ये जो राखी लूथरा है ना, तेरी होने वाली दादी सास, इन्होंने सबको सर पे चढ़ा रखा है। कोई बात नहीं, एक बार ना मुझे शादी करके आने दो। किसको सर पे चढ़ाना है और किसको सर से उतारना है ना, ये सारे मेरे डिसीजन होंगे। हाँ, सब कुछ ठीक कर दूंगी। ये सही रहेगा। Oh my God! तू ना मुझे आज एक चीज सच सच बता दे। तूने घर पे सबको झूठ बोला ना कि तू डॉक्टर है। हाँ, तो को कहना है इस घर में?
नहीं, मैं कुक नहीं, मैं डॉक्टर ही हूँ। मैं डॉक्टर हूँ तो दादी की हेल्थ और उनकी डाइट मेंटेन करना भी तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई ना। रियली? डॉक्टर्स ये सब भी करते हैं? मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा। नॉट एग्जैक्टली, पर मैं थोड़ा एक्स्ट्रा करती हूँ क्योंकि उनसे एक्स्ट्रा प्यार भी करती हूँ। और जब आप किसी से प्यार करते हो ना तो आप उस इंसान के लिए कुछ भी कर सकते हो। प्यार का कोई क्राइटेरिया नहीं होता, सुना है। समझी। वैसे तुझे कुछ चाहिए था? हाँ, पानी पिलाना जल्दी, बहुत जोर से प्यास लग गई है। तू अपने हाथ से लेके नहीं पी सकती? नहीं, अब जल्दी दे। अच्छा एक बात बता, तेरे और राजवीर के बीच कुछ चल रहा है क्या? मेरे और राजवीर के बीच? मेरे और राजवीर के बीच क्या चल रहा है? मतलब अब मेरे और राजवीर के बीच प्यार? तूने अभी तो बोला ना कि प्यार का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। और नहीं होता। राजवीर ना, he really likes me, बहुत पसंद करता है मुझे। और तू? हाँ, of course मैं भी। I mean, इतना सच्चा, इतना स्वीट, इतना क्यूट, हैंडसम भी तो है यार। मतलब उसको ना कहने वाली ना कोई बात ही नहीं है यार। तुझे पता है, he is ना माय रियल हीरो। I mean, मैं जब से मुंबई में आई हूँ ना, एक वही तो है जो हमेशा मेरे आसपास रहता है, मेरी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहता है। पता है, बहुत समझता है मुझे, काफी साथ देता है मेरा। राजवीर का नेचर ही ऐसा है, वो सबका साथ देता है और बहुत ही हेल्पिंग नेचर वाला। तू गलत समझ रही है। ये ना वो कॉमन वाली हेल्प नहीं करता, वो मेरी स्पेशल वाली करता है और स्पेशली करता है। अच्छा अब तू ये बता कि वो हमेशा क्यों मेरे लिए एवर रेडी रहता है? मतलब मैंने उसको बोला कि मुझे लूथरा हाउस जाना है तो ना अपना सारा काम दाम छोड़ के ना मुझे यहाँ ड्रॉप करने आ गया। अब तू ये बता, हम मुंबई में रहते हैं ना, यहाँ तो ऑटोज हमेशा अवेलेबल रहते हैं, पर नहीं, मतलब वो चाहता ही नहीं है कि मैं बेचारी अकेली यहाँ भटकूं। वो ना मेरे साथ 24/7 रहना चाहता है। तो समझ रही है ना? अब बाकी की चीजें ना तो उससे जाकर पूछना, मुझसे मत पूछना। मैं लेट हो रही हूँ, बाय। अरे शौर्य, तुम यहाँ कैसे? वो I was just passing by. Anyway, bye. ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कहाँ है आप? इस समय हमें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आपकी जरूरत आन पड़ी है। डॉक्टर साहब, पेशेंट के स्टेजेस फिर निकल रहे हैं। जल्दी से दूसरे स्टिचेस लगाते, चलो कम ऑन, फास्ट फास्ट फास्ट।
मैंने बहुत कोशिश की हर्ष को पाने की, पर हर बार वो मैत्री हमारे सामने दीवार बन के जो खड़ी हो जाती है, हम उसे तोड़ ही नहीं पाते। पर हम जानते हैं इस दीवार को सिर्फ और सिर्फ आप तोड़ सकती है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कोई नहीं है यहाँ। तू इन सब में वक्त बर्बाद करेगी तो हर्ष मारा जाएगा। जल्दी जाकर अस्पताल से लेकर आओ उसे। मैत्री, तू यहाँ भी आ गई। कोई बात नहीं, माँ के सिपाही तुझे जल्द से जल्द खत्म कर देंगे और हम हर्ष को अस्पताल से लेकर आएंगे। मैत्री, हेलो मैत्री। नंदू मेरी बात सुन। अभी के अभी हर्ष को उस वार्ड से शिफ्ट कर दूसरे वार्ड में लेकर जा। चुमकी आ रही है हर्ष को लेने। क्या? अच्छा ठीक है, मैं हर्ष को शिफ्ट करती हूँ। तू टेंशन मत लेना, ठीक है मैत्री? हाँ। नागमणि, अब नागमणि तक पहुंचने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा। बस यही एक तरीका बचा है हर्ष को बचाने का। हम वापस आ गए हर्ष, आ गए हम। मैं थक गई हूँ महादेव, थक गई हूँ मैं। मुझे कोई तो रास्ता दिखाइए, नागमणि तक पहुँचने का रास्ता दिखाइए। मेरी मदद कीजिए महादेव, मेरी मदद कीजिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। वाओ, कोई तो सुमित वो देखो, वहाँ पे श्लोक और गोरिल्ला की लड़ाई हो रही है और श्लोक हार रहा है।
गोरिल्ला का मालिक कहाँ चला गया? उसे बुलाओ, उसे बचाए कोई। गोरिल्ला गोरिल्ला। रांची जी, आप एनिमल कंट्रोल वाले को कॉल करिए। कहिए कि भाई अंदर फंस गए, उसके लिए कोई भेजे किसी को, वो जल्दी कोई बचाओ उसे। हेलो हेलो हेलो, एनिमल कंट्रोल, यहाँ एक आदमी गोरिल्ला लेके बड़े से पिंजरे में आ गया है। मेरा भाई अंदर फंसा हुआ है। आप प्लीज जल्दी आ जाइए। ये राम गली चांदनी चौक पे। हाँ ठीक है, हमें चांदनी चौक पहुंचने में 1 घंटा लगेगा। एक घंटा? ऐसे तो ये श्लोक को मार ही डालेगा। मुझे श्लोक को बचाना ही होगा। माता रानी मदद करो। नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, ताला नहीं टूटेगा। ये तो इलेक्ट्रिक लॉक है। नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, लॉक नहीं टूटेगा। सुमित, सुमित रुक जाओ, एनिमल कंट्रोल वाले आते होंगे। अरे रुक जाओ, रुक जाओ, मत जाओ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मैं पूरे दिन से यहाँ पर बैठी हूँ, लेकिन पुलिस का एक हवलदार तक यहाँ नहीं आया। मॉम, आप यहाँ पे हो, वहाँ पर सुमित और श्लोक ने घर पे पुलिस भिजवाई है बाकी को छुड़वाने के लिए। कहीं मुझे वहाँ से हटाने की ये श्लोक और सुमित की कोई चाल तो नहीं है? कहीं जानबूझकर तो उन्होंने ये झूठी खबर रौनक को नहीं दी कि यहाँ पर रेड पड़ने वाली है। Damn it! सुमित, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बचाओ, 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 बचाओ मुझे। छोड़ मार। अरे डंडा पत्थर मारने से कुछ नहीं होगा। इसको भगाने के लिए आग लगानी पड़ेगी। आग, चलो आग लेके आते हैं। चलो, छोड़ के मत भागो। बचाओ, बचाओ। अबे क्या नाटक कर रहा है तू? अबे कमीने, छोड़ मुझे। अबे मुझे लगा तू असली गोरिल्ला है। तू तो भाड़े का टट्टू है साले। मुझे क्या लगा कॉस्ट्यूम पहन के तू मुझे डरा देगा? कुछ लोग डर गया
क्योंकि उसको नहीं पता था कि तू नकली गोरिल्ला है। लेकिन तू मुझे नहीं डरा सकता, समझा क्या? मैं नहीं डरूंगा। ये टास्क भी हम जीतने वाले हैं। बस रौनक कोई बेवकूफी ना करे। ओए नाटक करना बंद कर। मुझे मारेगा? हाँ मुझे मारेगा तू? मेरा खून निकाला तूने। अबे हट हट। अबे कमीने, मैंने तुझे पैसे दिए थे श्लोक को मारने के लिए। तू ये कॉस्ट्यूम पहन के मुझे डराने निकला है। समझता क्या है कि मैं डर जाऊंगा? हाँ मैं मान लूंगा तो ये गोरिल्ला है। अबे सुन, मैं कोई पागल वागल नहीं हूं। मैं पागल बनने की एक्टिंग कर रहा हूं। मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन, वो रिपोर्ट सब नकली है, सब फेक है, सब कुछ फेक है, कुछ भी असली नहीं है। अब उतार अपना मास्क, उतार। रौनक रुको। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आपकी बीवी को बेइज्जत किया गया। आप दुआ को जिंदगी में कभी माफ मत करना, कभी माफ मत करना उस डायन को। मत रो बेगम, मत रो, सब ठीक हो जाएगा। मैं आ गया, दुआ कुछ नहीं कर सकेगी। नहीं राहत साहब, आप दुआ से जीत नहीं सकते। वो बड़ी शातिर और खतरनाक औरत है। उसने कसम खाई है कि वो मुझे खत्म कर देगी। नहीं, नहीं, तुम तक पहुंचने से पहले दुआ को मुझसे गुजरना होगा। इंस्पेक्टर साहिबा, मैंने अपने वकील से बात कर लिया है। वो जमानत की कार्रवाई पूरी करके आते ही होंगे। मेरी बीवी बच्चे जब तक यहाँ पर है, खुदा के लिए उन पर कोई जुल्म मत कीजिएगा। अरे ओ साहब जी, हमें आपके बीवी और बच्चों को मारने का कोई शौक ना है। आपके बीवी बच्चों के ऊपर घरेलू हिंसा का अपराध है। इस लड़के रूहान को तो हम छोड़ सकते हैं, पर आपकी बीवी और बेटे को जमानत ना मिल सकती है। बहू भी तो इंसान हो बे। बहू को मारेंगे पीटेंगे तो जेल की हवा तो खाएंगे ना। इंस्पेक्टर साहिबा, जो मुजरिम है उसे बेशक सजा मिलनी चाहिए, पर हम लोग मुजरिम नहीं हैं। हमने अपनी बहू बेटियों को आज तक डांटा भी नहीं। मारने पीटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब खुदा के लिए मेरे बीवी बच्चों को छोड़ दीजिए। अबू जी, अब हाथ मत जोड़िए। आप हमारा गुरूर है। मैं कंप्लेन वापस ले रही हूँ। फिर तो इन्हें अम्मी और हैदर को छोड़ना ही पड़ेगा ना। मैं देखिए दुआ जी, समझने की कोशिश कीजिए। ऐसे तो मुजरिमों का साहस बढ़ता जाएगा और आप जैसे लोग इन लोगों की बातों में आकर अपनी कंप्लेन वापस ले लेते हैं। लोग हमें दोष देते हैं कि हम देश की बहू बेटियों की रक्षा ना कर पा रहे हैं। ये सब यहाँ ना चलेगा। आपकी फिक्र बहुत नेक है इंस्पेक्टर साहिबा, पर इस मामले में हम सबसे कोई चूक हुई है। ये हमारे घर का मामला है, हम इसे सुलझा लेंगे। आप इंस्पेक्टर साहिबा मेरे शौहर हैदर और अम्मी को छोड़ दीजिए। मैं जुर्म के आगे सर झुकाने वालों में से नहीं हूँ। गलत को गलत बोलना मैंने बचपन से सीखा है, मगर मेरे शौहर गलत नहीं है। मेरी अम्मी मुझ पे कोई जुर्म नहीं करती है, इसीलिए इन्हें छोड़ दीजिए। दुआ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ।
मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। खुदा के लिए मेरी अम्मी और हैदर को छोड़ दीजिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अच्छा है इस मजनू से कम 2 दिन का पीछा तो छूटा, और अब इसी वजह से बढ़ेगी हैदर और दुआ के बीच की दूरियां। रूहान, तेरा बाप अभी जिंदा है, डरना मत, मैं तेरे साथ हूँ। गुप्ता जी, इसे अंदर डालिए। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, हैदर को नहीं बचा पाओगे। हैदर तो मरेगा। तुम हैदर को मारना तो दूर, तुम उन्हें छू भी नहीं सकते। शुक्रिया मेरे मौला, मेरे हैदर को बचाने के लिए। दुआ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हैदर, हैदर मेरी बात तो सुनिए। मैंने अम्मी के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं की। अरे मुझे कुछ नहीं सुनना है दुआ। ये जरूर गजल की कोई साजिश है। मैं कुछ हैदर, सुनने और समझने की हालत में नहीं हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। हैदर मैं सच बोल रही हूँ। हमारी मोहब्बत की कसम। अरे भाड़ में गई तुम्हारी मोहब्बत, जो सिर्फ तुम्हारी बातों में सुनाई देती है, लेकिन दिखाई नहीं देती। लेकिन असल में इस हमदर्दी, इस प्यार का कोई वजूद नहीं रहा। अभी किसी भी दलील, किसी भी दिलासे की कोई जरूरत नहीं है। जो मुझे सुनना था मैं सुन चुका हूं, जो देखना था अपनी आंखों के सामने देख चुका हूं। बस अब फैसले की घड़ी है। हैदर, फैसला लेने से पहले कम से कम हकीकत जान लीजिए ना, जो ना आपको दिखाई दे रही है और ना ही किसी और कौन सी हकीकत? हाँ, वो हकीकत जो मैंने अपनी आंखों के सामने देखी। तुमने जो करना था तुम कर चुकी हो। अपनी बातों की जाल में फंसाने की कोशिश मत करना मुझे तो। हाँ, मेरी नजरों में तुम्हारा मकाम बहुत ऊंचा था, मगर अफसोस तुम भी उन औरतों में से निकली जो अपने ज्यादा फायदे के लिए पूरा का पूरा खानदान तबाह कर सकती है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। गाड़ी बंद कैसे हो गई? मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। अगर तुमने सरेंडर कर लिया और अगर तुम्हें फांसी हो गई तो फिर मोहन और परिवार को कौन छुड़ाएगा? बहुत अच्छा मौका है राधा को हमेशा के लिए खत्म करने का, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे कंफर्म करूं कि वो सरेंडर करने आएगी भी या नहीं। राधा,
यहाँ सरेंडर करने के लिए निकल चुके होगी। मुझे भी यहाँ से निकलना होगा, पर कैसे यार? जब तक दामी यहाँ पर है, मैं यहाँ से निकलूं कैसे? यही एक समझदार है। बार दामी यहाँ से चली जाए ना, बस फिर बाकी सबको बेवकूफ बनाकर मैं तो यहाँ से निकल ही लूंगा। ये गाड़ी की चाबी? ये चाबी फिर घूम गई? मतलब ये सब तुलसी जीजी कर रही हैं। तुलसी जीजी, जीजी आखिर आप ये क्या कर रही है? हम जानती है ना, हम अपने परिवार को बचाने जा रहे हैं और आप हमें ही रोक रही है। लेकिन जान तुम्हारी भी तो खतरे में है ना, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? अगर तुमने अपने आप को सरेंडर कर दिया ना, तो परसों तुम्हें फांसी हो जाएगी। और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वो फिर से अपनी बीवी को अपनी माँ को खो देगी राधा। और मैं उन दोनों को फिर से उस दर्द में से नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकती। समझ में आ रहा है तुम्हें? जीजी, हम समझ रहे हैं कि आप हमें बचाने की कोशिश कर रही हैं। जीजी आप भी समझने की कोशिश करिए ना कि हम एक जान के बदले इतने सारे जान दांव पे नहीं लगा सकते। अगर हमने आज रात ही आत्मसमर्पण नहीं किया तो वो जेलर हमारे परिवार को नहीं छोड़ेगी, वो जेलर हमारे परिवार को खत्म कर देगी। जीजी इसलिए जीजी हमें जाना ही होगा। और आपने सुना था ना कि दामिनी जीजी क्या कह रही थी? हर 1 घंटे में 1 लाश। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या कर रही है मम्मा? अगर पूरी की पूरी साड़ी उसके नाक के अंदर घुसेड़ दोगी तो जाग जाएगा ना वो। उठाना है क्या आपको उसे? दूसरी बार हाथ लगाने की कोशिश की, भूल जाऊंगा आप मेरी मासी है। अरे ये पागल हो गई है क्या? ये जब तक बेहोश है हमारे लिए वही अच्छा है बिटिया। और वैसे भी देखो ना, हमारा मोहन बेहोशी में कितना प्यारा लग रहा है। है ना? वो तो है। और वो भी ये नए कपड़ों में। हे प्रभु, हमारे मोहन को किसी की नजर न लगे। मम्मा, मेरे मोहन को तो बख्श दो आप। अरे कुछ भी हो, हम मौसी है उसकी। क्या क्या नाम शराब?
मौसी है बिटिया, आते हैं, हमारी बिटिया रुट गई है। बिटिया बिटिया समझ में नहीं आ रहा कि बचना किससे, बेटी से या मां से। बाद में कुछ भी कर जाते हैं। गुनगुन के फोन में कौन फोन कर रहा है? कहीं परिवार का कोई सदस्य हमसे बात करने की कोशिश तो नहीं कर रहा? तुलसी जी, हमें फोन उठाना ही होगा। हाँ राधा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।